बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। आज हम स्टार्ट करेंगे सीपीआर का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द अगस्त 2000 समथिंग डिपार्टमेंट ऑफ ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑफ 25,000 यूनिट। कि उसने जो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की है वो 25,000 यूनिट से की है। At the end of the month 4,000 यूनिट आर इन डिपार्टमेंट इन प्रोसेस इन डिपार्टमेंट के 4,000 यूनिट्स जो हमारे पास है वो डिपार्टमेंट में इन प्रोसेस है। और दीज यूनिट आर 60, 50 एंड 40% कम्प्लीट एज मटीरियल लेबर एफओएच। जो फर्स्ट है वो मटीरियल की परसेंटेज है, सेकंड लेबर की परसेंटेज है और थर्ड वाली रिस्पेक्टिवली हमारे पास एफओएच की परसेंटेज है। कोई यूनिट हमारे पास लॉस नहीं हुआ है। जो मटीरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे पास 2 लाख रुपए मटीरियल की है, 1,50,000 रुपये लेबर की है और 1 लाख रुपए हमारे पास एफओएच की है रिस्पेक्टिवली। तो हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनेगा क्वांटिटी स्केड्यूल। तो ये मैंने क्वांटिटी स्केड्यूल आपके लिए पहले से बना दिया है। सबसे पहले आएंगे जी यूनिट स्टार्ट, वो हमारे पास 25,000 थे। यूनिट कंप्लीट उसने हमें क्वेश्चन में नहीं बताए थे। यूनिट इन प्रोसेस उसने बता दिए थे 4,000 है। अब 25,000 के अंदर से 4,000 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास यूनिट कंप्लीट बच जाएंगे जो कि 21,000 है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो हमारे पास 25,000 ही बच जाएंगे। तो ये देखें दोनों हमारे पास टैली हो गए हैं। डिपार्टमेंट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बनाएंगे डिपार्टमेंट 2 जिसका नाम है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। इसके अंदर हमारी कॉस्ट आती है कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट मटीरियल लेबर और एफओएच। ये हम लिख देते हैं। हमारे पास प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट गिवन नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट और साथ इसके लिख देंगे पर यूनिट कॉस्ट। ऊपर मैं हेडिंग दे देता हूँ। यहाँ पे आएगी टोटल कॉस्ट और साथ आएगी पर यूनिट कॉस्ट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप मार्कर से लिख लीजिएगा। प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट हमारे पास गिवन नहीं है। अलबत्ता हमारे पास क्वेश्चन में मटीरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट गिवन है जो कि मेरे पास गिवन थी 2 लाख रुपये मटीरियल की कॉस्ट। मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद मेरे पास थी लेबर की कॉस्ट जो कि थी 1,50,000 रुपये, वो मैंने यहाँ लिख दी। इसके बाद जो कॉस्ट गिवन है वो गिवन है एफओएच की, वो मेरे पास है 1 लाख रुपये। इन तीनों को मैं यहाँ लिख देता हूँ। इन तीनों को टोटल करेंगे तो वो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 4,50,000 रुपीज़। तो 4,50,000 को मैं यहाँ पे मार्कर से मेंशन कर देता हूँ। डिपार्टमेंट 2 और डिपार्टमेंट 3 को बाद में मैंने टैली करना है, इसलिए ये कॉस्ट आपका यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। पर यूनिट कॉस्ट डिपार्टमेंट 4 से हमारे पास निकलेगी। तो पहले हम डिपार्टमेंट 3 और 4 की तरफ चलते हैं। वहाँ से पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी, उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। डिपार्टमेंट 3 का नाम है कॉस्ट अकाउंटेंट एज फॉलो। उसके अंदर जो चीज़ें आती है यूनिट कंप्लीट आते हैं, इसको हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं टोटल पर यूनिट कॉस्ट से। इन प्रोसेस के अंदर मटेरियल लेबर और एफओएच 3 चीज़ें आती हैं। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना होता है इन तीनों के रेट से और मल्टीप्लाई करना होता है मटेरियल की पर यूनिट से, लेबर की पर यूनिट से और एफओएच की पर यूनिट से। मटेरियल लेबर एफओएच का जो रेट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में वो 60%, 50% और 40% गिवन है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 60% मटीरियल का रेट है, 50% मेरे पास लेबर का रेट है और 40% मेरे पास एफओएच का रेट है। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनके पर यूनिट कॉस्ट से। पर यूनिट कॉस्ट डिपार्टमेंट 4 से निकलती है जो कि डिपार्टमेंट 3 में और डिपार्टमेंट 2 में यूज़ होती है। तो पहले डिपार्टमेंट 4 में जाके पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। डिपार्टमेंट 4 हमारे पास है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिगर, जिसे कैलकुलेशंस वाला डिपार्टमेंट भी कहते हैं। इसमें जो मटेरियल लेबर एफओएच के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा वो यूनिट कंप्लीट प्लस इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रेट। अगर आप मटेरियल की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मटेरियल का रेट आएगा, लेबर की कर रहे हैं तो लेबर का रेट आएगा और अगर एफओएच की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एफओएच का रेट आ जाएगा। यूनिट कंप्लीट हमारे पास हुए थे 21,000, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। प्लस इन प्रोसेस थे मेरे पास 4,000 मल्टीप्लाई बाय रेट मेरे पास गिवन था मटीरियल का 60%, मैं 60% यहाँ पे ले लेता हूँ। आपने सेपरेटली पहले परसेंटेज लेनी है, उसके बाद प्लस करना है। मैं डायरेक्ट ही निकाल लेता हूँ। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 60% वो मेरे पास आ रहा है जी 2,400, प्लस कर दूंगा 21,000। तो मेरे पास मटेरियल के यूनिट्स आ रहे हैं 23400। इसको मैं यहाँ पे आगे मार्कर से लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो मटेरियल के यूनिट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 23400। इसी तरह हम लेबर के यूनिट्स निकालेंगे। यहाँ पे लेबर की हाइडिंग दे देते हैं। लेबर की हाइडिंग देने के बाद जो फॉर्मूला यूज़ होगा लेबर के अंदर, जो लेबर के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा वो भी सेम फॉर्मूला है। लेबर के यूनिट कंप्लीट हुए हैं जी 21,000
प्लस इन प्रोसेस वो 4000 ही है, लेकिन यहाँ पे जो अब रेट यूज़ होगा वो लेबर वाला होगा जो कि मेरे पास है 50%। मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा 4000 का 50% तो मेरे पास आ जाएगा 2000 और 21000 में प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 23000। तो ये मेरे पास यूनिट्स आए हैं लेबर के। इसी तरह हम एफएच के यूनिट्स निकाल लेते हैं। एफएच के यूनिट्स निकालने के लिए फॉर्मूला सेम वही है, 21000 यूनिट कंप्लीट प्लस इन प्रोसेस मेरे पास है 4000 और मल्टीप्लाई एफएच का रेट आ जाएगा जो कि मेरे पास 40% है। ये 40% पहले लेंगे 4000 का तो मेरे पास आएगा 1600। 4000 का मैंने लिया 40% तो वो मेरे पास आता है जी 1600, प्लस कर दूंगा इसके अंदर 21000 तो वो मेरे पास आती है 22600। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मेरे पास आए हैं 22600, ये आए हैं जी लेबर के एफएच के यूनिट्स। मटेरियल, लेबर और एफएच के यूनिट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने निकालनी है इनकी पर यूनिट कॉस्ट, मटेरियल की, लेबर की और एफएच की। मटेरियल की कॉस्ट को मटेरियल के यूनिट्स पे, लेबर की कॉस्ट को लेबर के यूनिट्स पे और एफएच की कॉस्ट को एफएच के यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे तो इनकी पर यूनिट कॉस्ट निकल आएगी। तो नीचे इसकी वर्किंग करते हैं। ये मैंने इनकी कैलकुलेशन कर ली है मटेरियल, लेबर और एफएच की पर यूनिट कॉस्ट की। फॉर्मूला क्या यूज़ होता है यहाँ पे, मटेरियल की टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट्स, लेबर की टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेबर के यूनिट्स और एफएच की कॉस्ट डिवाइडेड बाय एफएच के यूनिट्स। मटेरियल की कॉस्ट गिवन थी क्वेश्चन में मेरे पास 2 लाख रुपए, मटेरियल के यूनिट्स मैंने 23400 निकाले थे, ये देखें ये लिखे हुए हैं। लेबर की कॉस्ट 1,50,000 गिवन थी, लेबर के यूनिट्स थे मेरे पास 23,000। एफएच की कॉस्ट मेरे पास सवाल में गिवन थी 1 लाख रुपये और इसके यूनिट्स निकाले थे 22,600। इन सब को मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट आ गई 8.547008। डेसिमल के बाद आपने 6 वैल्यू तक लिखनी है तब आपका आंसर टैली होगा। लेबर की कॉस्ट ये आई है, एफएच की कॉस्ट ये आई है। इन तमाम को अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास आएगी टोटल पर यूनिट कॉस्ट, टोटल पर यूनिट कॉस्ट। इन सबको मैंने टोटल किया तो मेरे पास कॉस्ट आ रही है 19.49। मैंने बताया डेसिमल के बाद आपने 6 प्लेस तक वैल्यू लिखनी है ताकि आपका आंसर टैली हो जाए। 493525 ये मेरे पास आई है टोटल पर यूनिट कॉस्ट। इसको अब हम वैल्यू में पुट कर देते हैं। ये डिपार्टमेंट 3 की तरफ चलते हैं। डिपार्टमेंट 3 में मैंने यूनिट कंप्लीट को मल्टीप्लाई करना था टोटल पर यूनिट कॉस्ट से जो कि मेरे पास आई थी 19.493525। इसके बाद मैंने मटेरियल को मल्टीप्लाई करना था मटेरियल की कॉस्ट के। मटेरियल की कॉस्ट मेरे पास क्वेश्चन में आई थी 8.547008। इसी तरह लेबर की मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आई थी 6.521739 और मेरे पास एफएच की पर यूनिट कॉस्ट आई थी, ऊपर लेबर थी नीचे एफएच थी, तो एफएच की पर यूनिट कॉस्ट आई है मेरे पास 4.42478। इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। तो मैंने ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिख ली है मल्टीप्लाई करके। 21,000 को टोटल पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 409,364.02। जब आप पर यूनिट कॉस्ट लिखेंगे तो उससे आपने डेसिमल के बाद 6 वैल्यू तक लिखना है। और यहाँ पर डिपार्टमेंट 3 में जब कॉस्ट निकालेंगे आप तो आप इशारिया के बाद 2 रकमें भी लिख सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई है। यहाँ पे 4000 का मैंने पहले लिया 60%, मैंने 60% लिया तो मेरे पास वैल्यू आती है 2400। उसे मल्टीप्लाई कर दिया पर यूनिट कॉस्ट से जो कि मेरे पास थी 8.547008। तो देखें वैल्यू आ रही है 20,512.81। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दी है। इसी तरह आप इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें। पहले रेट लेना है फिर पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। जब इन तमाम वैल्यू को टोटल करेंगे तो टोटल कर लेते हैं 409,364.02 प्लस 20,512.81 प्लस 13,043.47 प्लस 7,079.64। तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 449,999, यानी कि ये 94 आ रही है। इसमें मैं 1 खुद से प्लस कर देता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 4,50,000 रुपये। अगर यहाँ भी इशारिया के बाद 6 रकमें लिखता तो एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास आ जाती। तो डिपार्टमेंट 3 को टोटल करके जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो आ रही है 4,50,000, 4,50,000 रुपये। डिपार्टमेंट 3 में भी मेरे पास 4,50,000 रुपये वैल्यू आई थी। डिपार्टमेंट 2 में भी यही वैल्यू थी, 3 में भी यही वैल्यू थी मेरे पास। तो जब दोनों डिपार्टमेंट टैली कर जाएंगे तो इसका मतलब हम क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। डिपार्टमेंट 2 में पर यूनिट कॉस्ट लिख देते हैं जाके।
ये देखिए जी, डिपार्टमेंट 3 के अंदर भी हमारे पास जो वैल्यू 4,50,000 थी, डिपार्टमेंट 2 के अंदर डिपार्टमेंट 2 और 3 का आंसर हमारा टैली भी कर गया है। और यहाँ पे आपने पर यूनिट कॉस्ट लिख देनी है। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।